आपके एक दोस्त को 1 लाख रुपए की बेहद ज़रूरत है। वह आपके पास मदद के लिए आता है। दोस्त होने के नाते आप मदद करने को तैयार हो जाते हो, पर दिल से एक कैपिटलिस्ट होने के नाते आप उससे 10% सालाना की दर से ब्याज चाहते हो। मुझे पता है अक्सर हम ऐसा नहीं करते, पर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप अपने 1 लाख रुपए की लागत के अवसर को खोना नहीं चाहते हो और उसकी मदद भी करना चाहते हो। 1 लाख रुपए की बेहद ज़रूरत होने के कारण आपका दोस्त आपकी इस शर्त को मान लेता है। तो आपने अपने 1 लाख रुपए 5 साल के लिए 10% ब्याज की दर से अपने दोस्त को दिए। चलिए, अब आपके ब्याज की गणना करते हैं। पहले साल में 10% ब्याज की दर से ब्याज की राशि 10,000 रुपये होगी। दूसरे साल में 1 लाख रुपए पर ब्याज की राशि फिर 10,000 रुपये होगी और ऐसे 5 साल बाद आपके ब्याज की कुल राशि 50,000 रुपये होगी। इसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को अगर हम रखते हैं तो आंसर आता है 50,000। यह फॉर्मूला जाना पहचाना नहीं लग रहा? आप बिल्कुल सही पहचाना। यह सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जिसको हमने अपने स्कूल के दिनों में पढ़ा था। पर क्या होता अगर यही पैसा आपने बैंक में निवेश किया होता? बैंक सिंपल इंटरेस्ट नहीं बल्कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है? आइए इसको समझते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल निवेश मित्र पर। निवेश से जुड़ी और भी ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल फाइनेंस की सीरीज में हमारा यह दूसरा एपिसोड है। आज हम कंपाउंडेड रिटर्न्स, जिसको शॉर्ट में CAGR भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बिल्कुल अलग है। सिंपल इंटरेस्ट में आपके मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट पर ही ब्याज मिलता है, जो सालाना एक समान ही रहता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। उदाहरण के लिए हम वापस अपने दोस्त वाले केस पर चलते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त को सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसे उधार दिए होते। तो पहले साल में 1 लाख रुपए पर आपकी टोटल ब्याज 10,000 रुपये होती, जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में भी था। पर दूसरे साल में आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1,10,000 रुपये होगा और उस पर अब ब्याज कैलकुलेट होगी। तो दूसरे साल में ब्याज होगी 11,000 रुपये। ऐसे ही तीसरे साल में प्रिंसिपल होगा 1,10,000 प्लस 11,000, मतलब 1,21,000 रुपये। तो अब ब्याज की राशि 1,21,000 मूलधन पर कैलकुलेट होगी, जो कि होगी 12,100 रुपये। इस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिए हुए आपके 1 लाख रुपए पर 5 साल बाद कुल ब्याज 61,051 रुपये होगी, जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर मिलने वाली ब्याज 50,000 रुपये से 11,051 रुपये अधिक है। तो देखा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट एक वंडर ही है और पर्सनल फाइनेंस में हर जगह आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडेड रिटर्न्स के बारे में देखने को मिलेगा। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से समझ लें। जैसा कि आपने देखा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों ही केसेस में एक साल की ब्याज की राशि एक समान ही है, पर 2 साल या उससे अधिक अवधि पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज अधिक मिलता है। इसीलिए अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो लंबे समय तक निवेश के बारे में सोचिए, क्योंकि तब आपको कंपाउंडिंग का अधिक लाभ मिलेगा। इसको एक और उदाहरण से ऐसे समझते हैं। अगर आप 10% हर साल निश्चित रिटर्न के हिसाब से 100 रुपये बाजार में निवेश करते हैं, ऐसा अक्सर होता नहीं है क्योंकि निश्चित रिटर्न शेयर बाजार में कभी नहीं मिलते, पर फिर भी समझने के लिए मान लेते हैं। तो हम दो सिनेरियो से चीज़ों को समझेंगे। पहले सिनेरियो में आप हर साल ब्याज की राशि को निकाल लेते हैं, यानी एक साल बाद 100 रुपये पर 10% के हिसाब से ब्याज हुआ 10 रुपये, जो आप निकाल लेते हैं। फिर अगले साल 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 10 रुपये ब्याज को आप निकाल लेते हैं।
इस तरह 10 साल बाद आपके पास ब्याज के 100 रुपए होंगे और मूलधन के 100 रुपए, मतलब कुल धनराशि 200 रुपए होगी। अब सिनेरियो 2 में आप ब्याज की राशि को नहीं निकालते हैं और उसको इन्वेस्ट ही बना रहने देते हैं। तो पहले साल के बाद आपके पास 110 रुपए होंगे जिसको आप निवेश में बना रहने देते हैं। तो दूसरे साल बाद आपके निवेश की वैल्यू 121 रुपए होगी और इसी प्रकार 10 साल बाद आपके निवेश की कुल वैल्यू 259 रुपए होगी। देखने में यह नंबर भले ही छोटा सा लग रहा हो, पर परसेंटेज में अगर देखेंगे तो दूसरे सिनेरियो में जब आपके निवेश में को मार्केट में बना रहने दिया, तब एक पहले सिनेरियो की अपेक्षा एब्सोल्यूट वैल्यू 29.5% से अधिक है। जब आप लाखों करोड़ों की बात करते हैं तो यह अंतर काफी मायने रखता है। आप सभी लोग वॉरेन बफेट के नाम से अच्छी तरह से परिचित होंगे, पर उनकी इन्वेस्टिंग जर्नी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है जिसके बारे में कुछ ही लोगों को पता हो। देखिए, वॉरेन बफेट को आज लोग एक बहुत ही लेजेंडरी इन्वेस्टर के तौर पे देखते हैं और कुछ लोग उनको अपना गुरु भी मानते हैं। पर उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज यह है कि जितनी भी वेल्थ बनाई है उसकी 99% वेल्थ उनके 50वें जन्मदिन के बाद आई है। यह कंपाउंडिंग का ही मिरेकल है जिसके बारे में उनको पहले से ही पता लग गया था। इसीलिए अगर आप भी अपनी वेल्थ की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग का इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। कम अवधि में निवेश में आपको कंपाउंडिंग का उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना लंबी अवधि में आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा। यह ज़रूरी है कि आप लंबी अवधि के निवेश के बारे में सोचें ताकि कंपाउंडिंग का आपको भरपूर फायदा मिल सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल निवेश मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें।